स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं 5th यूनिट ट्रैवलिंग वेव्स। तो पहले हम देखेंगे ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन। तो हालांकि इक्वेशन पावर सिस्टम में डिस्कस हुई है, लेकिन एक बार हम इसको फिर से देखते हैं कैसे इसका डेरिवेशन होता है। और ये डेरिवेशन कई प्रकार से पूछा जाता है। एक होता है कि ट्रैवलिंग वेव्स का आप डेरिवेशन कर दीजिए। दूसरा होता है कि ये शो करिए कि ट्रैवलिंग वेव एक इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का कॉम्बिनेशन है। तो अभी हम इसको देखेंगे, इसका डेरिवेशन, और एक एक करके इसको समझते हुए जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं, फिर उसको एक एक करके पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एज वी नो द लाइन पैरामीटर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लाइन, इट मे बी एज्यूम दैट लाइन इज मेड अप ऑफ शॉर्ट सेक्शंस ऑफ लेंथ dx। तो ऐसा हमें पता है कि लाइन में जो पैरामीटर है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स का एक एग्जांपल है, क्योंकि अगर हम किसी ट्रांसमिशन लाइन के टुकड़े को काट लें और उसमें अगर आपसे कहें कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस अलग कर दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो पैरामीटर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमने ये मान लिया है अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि ये छोटे छोटे सेक्शन से बना हुआ है, और उन सेक्शंस की विड्थ जो है वो dx है या डेल्टा x है। तो अब हम ये मान ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर सपोज दैट स्मॉल r इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ लाइन पर यूनिट लेंथ। मतलब लाइन की कोई लेंथ होगी कैपिटल L, तो उसमें पर यूनिट लेंथ में रेजिस्टेंस r है। इसी तरीके से स्मॉल l इंडक्टेंस है, ये सब स्मॉल में है। इंडक्टेंस ऑफ द लाइन पर यूनिट लेंथ स्मॉल g है। कंडक्टेंस ऑफ द लाइन पर यूनिट लेंथ स्मॉल c है। कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन पर यूनिट लेंथ। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम आएगा पिक्चर में। तो आप इसको देख रहे होंगे, यहाँ पर VS IS VR IR, और हमने ये छोटे से डेल एक्स को देख लिया है। ऐसे ऐसे सारे सेक्शन से मिलकर ये लाइन बनी है। ये इस तरीके से कई सेक्शंस होंगे, ऐसा हमने मैथमेटिकली माना है, होता तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि ये सेक्शन है डेल एक्स, और हमने x0 यहाँ से माना है। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ से x0 होके ये x इक्वल टू L तक हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए आप, डेल्टा एक्स है लाइन की लेंथ। तो डेल्टा एक्स लाइन लेंथ के लिए हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, r इंटू डेल एक्स, क्योंकि r पर यूनिट लेंथ है, और डेल्टा एक्स लेंथ के लिए r डेल्टा एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से इंडक्टेंस हो जाएगा L डेल्टा एक्स, कंडक्टेंस हो जाएगा G डेल एक्स, कैपेसिटेंस हो जाएगा C डेल एक्स। ठीक है, ये बात सही है। और क्या होता है, और यहाँ पर देखिए, अगर ये एलिमेंट, चूंकि हम यहाँ पर हमने x यहाँ से माना है बढ़ता हुआ, x यहाँ से 0 से L तक जा रहा है, तो यहाँ पर अगर x है तो इस डेल x के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x। तो इसलिए हमने इस पॉइंट का वोल्टेज मान लिया है Vx प्लस डेल्टा x, और इसका करंट जो यहाँ से इंटर करेगा Ix प्लस डेल्टा x। इसी तरीके से इस x पॉइंट पर Vx और करंट Ix। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, x पॉइंट है, x प्लस डेल एक्स पॉइंट है, तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट, और यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों हमने देख लिए, मान लिए। अब हम इस पर इक्वेशंस लगाएंगे। तो अगर हम KVL लगाएं तो आप देखिए, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज इस वोल्टेज में प्लस आई इंटू दिस कर दें तो हो जाएगा। वही हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। Vx एक बार थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि आपको दिखता रहे। ठीक, Vx प्लस डेल एक्स, यानी कि Vx प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू Ix प्लस डेल्टा एक्स, Ix प्लस डेल्टा एक्स इंटू दिस Z, I इंटू जेड प्लस Vx। ठीक है ना, KVL क्योंकि ऐसे लगेगा तो ये ऐसे लगेगा। तो आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया Vx प्लस डेल एक्स इक्वल टू I इंटू जेड प्लस Vx, क्योंकि ये तो पैरेलल में ही है, तो इसलिए Vx, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, Vx प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू Ix प्लस डेल एक्स, R डेल्टा एक्स प्लस जे ओमेगा डेल्टा एक्स, क्योंकि ये Z है डेल एक्स का, प्लस Vx। तो इससे ये आ जाएगा Vx प्लस डेल एक्स माइनस Vx इज इक्वल टू Ix प्लस डेल्टा एक्स, R डेल्टा एक्स प्लस जे ओमेगा L डेल्टा एक्स। ठीक है, सिंपल है। इसी तरीके से अगर हम KCL लगाएं, KCL लगाने में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये Ix प्लस डेल एक्स यहाँ तक आ रहा है, इसके बाद Ix यहाँ चला जा रहा है, और बाकी यहाँ आ रहा है। अगर इस पॉइंट पे हम KCL लगाएं तो Ix प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू Ix प्लस समथिंग, समथिंग में ये है, वही हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। देखिए,
आई एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू आई एक्स प्लस समथिंग, समथिंग क्या है, समथिंग ये है वी एक्स इंटू जी डेल्टा एक्स प्लस जे ओमेगा सी डेल्टा एक्स, क्योंकि ये आई इंटू जी हो जाएगा और आई इंटू वी इंटू जी और वी इंटू ओमेगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये भी निकल आएगा आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस आई एक्स इक्वल टू वी एक्स जी डेल्टा एक्स प्लस जे ओमेगा सी डेल्टा एक्स। ठीक है, अब क्या है, अब ये ट्रांसमिशन लाइन बहुत बड़ी ट्रांसमिशन लाइन है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है। ठीक है, पावर सेम है, तो क्या हम मान सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा है। क्योंकि ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा कम है, आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स और आई एक्स का डिफरेंस बहुत कम है। तो अगर हम आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स को आई एक्स लिख दें अप्रॉक्सीमेशन लेते हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यही यहाँ पर किया हुआ है, देखिए आप ये लिखा हुआ है सिंस डेल्टा एक्स इज़ वेरी स्मॉल सो आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लगभग बराबर है आई एक्स के। तो ये इक्वेशन जो हमारी वन इक्वेशन थी वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वी एक्स में, ये यहाँ पर हम आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह आई एक्स रख देंगे। तो आई एक्स हम रख देते हैं, ये देखिए हमने यहाँ पर रख दिया है वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वी एक्स इज इक्वल टू आई एक्स आर डेल्टा एक्स प्लस जी ओमेगा एल डेल्टा एक्स आई। और ये इक्वेशन ये हमारे पास आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस आई एक्स इज इक्वल टू वी एक्स जी डेल्टा एक्स प्लस जी ओमेगा सी डेल्टा एक्स। तो दोनों इक्वेशन एक जैसी हमको दिख रही हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन को यूज़ करेंगे। टेलर सीरीज एक्सपेंशन देख लेते हैं। ये देखिए आपने टेलर सीरीज एक्सपेंशन मैथ में देखा होगा। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को अगर हमें एक्सपेंड करना है तो क्या बनता है एफ एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर, और ये ऐसे बढ़ता रहता है डेल क्यूब बाई एफ डेल एक्स क्यूब प्लस डेल्टा एक्स इन क्यूब, ऐसे प्लस आके बढ़ता रहेगा। तो क्या है, चूंकि डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो आपको पता है अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो डेल एक्स स्क्वायर उससे छोटा होगा, डेल एक्स क्यूब उससे छोटा होगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ये क्वांटिटी आती ही है। तो हम डेल एक्स स्क्वायर और उसके आगे के टर्म को अगर नेगलेक्ट कर दें तो क्या है, सिर्फ ये बचेगा, वही हमने यहाँ पर लिख लिया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स। तो यहाँ से इसको अगर इधर ले जाते तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स। और अगर इस डेल्टा एक्स को भी यहाँ ले जाएं तो डेल एफ बाई डेल एक्स बचेगा। तो अभी हम देख लेते हैं आगे जाके। तो ये देखिए ये जो हमारे टर्म है दोनों ये बिल्कुल इसी तरीके से आ रहे हैं, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स इसी तरीके से आ रहे हैं। तो इन्हीं को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई डेल एक्स, इक्वेशन 3 को हमने डेल एक्स से डिवाइड कर दिया और डेल एक्स से डिवाइड करने के बाद ये हमको फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम इसको लगा लेते हैं वी एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वी एक्स अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, ये हमको पता है आई एक्स आर डेल एक्स तो डिवाइड हो गया और जे ओमेगा एल डेल एक्स ये भी डिवाइड हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल फंक्शन बाय डेल एक्स, ये हमने यहाँ से देखा है एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स। तो इसको हम आराम से डेल बी बाई डेल एक्स लिख सकते हैं। डेल बी बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, आई एक्स आर प्लस जे ओमेगा एल। इसी तरीके से अगर इक्वेशन 2 को हम करें तो देखिए आप, ये हमने यहाँ डेल एक्स दोनों तरफ से भाग दे दिया तो ये बचा। तो डेल आई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, वी एक्स जी प्लस जे ओमेगा सी। तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 दो हमें मिल गई। ठीक है, डेल बी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू आई एक्स आर प्लस जे ओमेगा एल और डेल आई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वी एक्स जी प्लस जे ओमेगा सी। तो अब क्या है, अब ये इम्पीडेंस है और ये एडमिटेंस है। तो इसको हम स्मॉल जेड लिख सकते हैं क्योंकि डेल एक्स का है। ठीक है ना, हमने देखा था पर यूनिट लेंथ वाला, डेल एक्स तो हट गया है, पर यूनिट लेंथ का स्मॉल आर है स्मॉल एल है। तो ये इम्पीडेंस जो है ये कैसा है, पर यूनिट लेंथ का है। इसी तरीके से ये एडमिटेंस कैसा है, वाई पर यूनिट लेंथ का है। तो हमने इसको स्मॉल लेकर चले, अगर ये पूरी लाइन का होता तो हम कैपिटल लेकर चलते, लेकिन हम स्मॉल लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये पर यूनिट लेंथ का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 4 और 5 में अपना लिख देते हैं। ये देखिए डेल वी बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, आई एक्स इंटू जेड स्मॉल जेड। इसी तरीके से डेल आई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, वी एक्स इंटू वाई। तो इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 बन गई है। अब इसको हम डबल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डबल डिफ्रेंशिएट किया हमने तो क्या बना, डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल जेड डेल आई बाई डेल एक्स।
इस तरीके से अगर इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल स्क्वायर आई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई इंटू डेल वी बाई डेल एक्स, और ये डेल आई बाई डेल एक्स हमें पता ही है, ठीक है ना, ये तो यहीं से उठ के आ जाएगा। तो ये देखिए अब क्या बन जाता है, डेल स्क्वायर बी बाई डेल स्क्वायर इक्वल टू जेड वाई बी एक्स। इसी तरीके से डेल स्क्वायर आई बाई डेल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई जेड आई एक्स। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, डेल स्क्वायर बी बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई वी इक्वल टू जीरो। और ये हमने सॉल्व कर रखी है मैथ में कई बार, डी स्क्वायर माइनस करके, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या आते हैं यहाँ देखिए, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट वाई जेड आएगा, क्योंकि ये डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस जेड वाई, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई जेड। तो इस वाई जेड को हमने अंडर रूट वाई जेड को मान लिया गामा लिखने की सुविधा के हिसाब से, नहीं तो बार बार अंडर रूट वाई जेड लिखेंगे। और एक गामा टर्म है, गामा टर्म कहलाता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको जेड वाई दे देगा और पूछेगा कि गामा बताइए, पर आपको ये बात याद रखनी कि गामा क्या है, अंडर रूट वाई जेड, लेकिन ये जेड और वाई दोनों कौन से हैं, ये हैं पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ में है ये। तो अगर टोटल लाइन लेंथ 100 किलोमीटर है और उसका जेड दिया हुआ है मान लीजिए 5 ओम, तो आपको 5/100 यानी कि पर यूनिट लेंथ में निकालना पड़ेगा, और फिर आप प्रोपोगेशन कांस्टेंट आराम से निकाल लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हमको पता होता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी जो है नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, वी एक्स इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर गामा एक्स, गामा जहाँ अंडर रूट वाई जेड है, क्योंकि ये दोनों रूट है ना, एक प्लस एक माइनस है, तो एक को बार प्लस में रखेंगे एक बार माइनस में रखेंगे, तो सी वन ई टू द पावर गामा एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस गामा एक्स, ठीक। तो ये हो गया। अब अगर आई एक्स देखें तो आई एक्स तो हम इससे ऐसे ही निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि आई एक्स क्या है, देखिए आप आई एक्स है, यहाँ से देखिए आई एक्स क्या निकल आएगा, डेल वी बाई डेल एक्स अपॉन जेड। तो अगर मैं ये वी निकाल चुका हूँ, इसका 1 अपॉन जेड करके डेल वी बाई डेल एक्स निकाल लूँ, वही हमने निकाल लिया 1 अपॉन जेड डेल वी बाई डेल एक्स। तो डेल वी क्या हो जाएगा, गामा ई टू द पावर गामा एक्स, इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करूँ मैं ई टू द पावर गामा एक्स का, तो क्या हो जाएगा, गामा ई टू द पावर गामा एक्स, ये आ गया सी वन ई टू द गामा ई टू द पावर, और माइनस वाले का अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाले का हो जाएगा माइनस गामा ई टू द पावर माइनस गामा एक्स, वो देखिए यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से ये आ गया, ठीक है, आप देख रहे होंगे सी वन गामा ई टू द पावर गामा एक्स माइनस सी टू गामा ई टू द पावर माइनस गामा एक्स, ये दोनों हैं। यहाँ से ये गामा बाहर निकला, और गामा क्या है, अंडर रूट वाई जेड, तो ये निकल के आ गया अंडर रूट वाई वाई जेड सी वन ई टू द पावर गामा एक्स माइनस सी टू ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। तो ये वी एक्स और ये दोनों निकल आए अब, ठीक है, ये वी एक्स का एक इक्वेशन निकल आया, इक्वेशन 10, और ये आई एक्स का इक्वेशन निकल आया। इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं कि कोई जेड सी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है, जेड सी जो क्या है, स्मॉल जेड अपॉन स्मॉल वाई। तो ये चूँकि उल्टा है तो 1 अपॉन जेड सी, इसको मैंने लिख दिया है 1 अपॉन जेड सी सी वन ई टू द पावर गामा एक्स माइनस सी टू ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। तो दोनों इक्वेशन हमको मिल गई हैं वी एक्स की और आई एक्स की, ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर है, वी एक्स की इक्वेशन आई एक्स की इक्वेशन। अब इनको हम सॉल्व करते हैं धीमे धीमे, ठीक है। तो आप अब देखते हैं बाउंड्री कंडीशंस को बनाते हैं, तो ज़रा यहाँ पर आ जाते हैं अपने डायग्राम पे, डायग्राम को देखिए। x इक्वल टू 0 हमने माना था रिसीविंग एंड, x इक्वल टू कैपिटल एल हमने माना था सेंडिंग एंड, ठीक, ये हमें याद है। तो अगर हम x इक्वल टू 0 करें पुट करेंगे, यानी कि हम वी आर आई आर की बात कर रहे हैं, और x इक्वल टू कैपिटल एल पुट करेंगे तो कैपिटल एल, तो वी एस आई एस की बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर चलते हैं, ये देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है एट x इक्वल टू 0 वी इक्वल टू वी आर आई इक्वल टू आई आर, एट x इक्वल टू एल वी इक्वल टू वी एस आई इक्वल टू आई एस। तो इस इक्वेशन में जब हम 10 में x को 0 पुट करें तो वी आर हो जाएगा ये, और 0 का मतलब है ये और ये दोनों 1 हो जाएंगे, तो सी वन प्लस सी टू। देखिए अब वी आर क्या है, वी आर है सी वन प्लस सी टू, और आई आर क्या है 1 अपॉन जेड सी वन माइनस सी टू। तो यहाँ से C1 और C2 निकल आए, क्योंकि हम कंडीशंस डिफरेंशियल इक्वेशन आपने कई बार सॉल्व की है, तो आप बाउंड्री कंडीशंस लगा के वैल्यू निकालते हैं। तो C1 और C2 हमने निकाल लिए, वी आर प्लस 1 आई आर जेड सी अपॉन 2, और C2 आ गया वी आर माइनस आई आर जेड सी अपॉन 2। तो इसको पुट कर दो, इसको जैसे हम पुट करेंगे तो देखिए आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी हमने। x इक्वल टू कैपिटल एल रखा, जब हमने इस वैल्यू में x इक्वल टू कैपिटल एल रखेंगे तो यहाँ पर वी एस रख देंगे, तो वही हमने यहाँ पर किया है। देखिए आप वी एस इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर गामा एल, ये कैपिटल एल हमने रख दिया ना, और सी टू ई टू द पावर माइनस गामा एल।
और इसी तरीके से आई एस हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आ गया वी एस इज इक्वल टू, हमने C1 और C2 का वैल्यू निकाल चुके हैं। ऐसे देखते हैं, C1 का वी आर प्लस आई आर जेड सी बाई टू, ये पुट कर दिया यहाँ पर ई टू द पावर गामा कैपिटल एल। C2 का वी आर माइनस आई आर जेड सी अपॉन टू ई टू द पावर माइनस गामा एल। रीअरेंज कर लें, अगर रीअरेंज कर लेते हैं तो वी आर के टर्म इधर आ गए, तो ई टू द पावर गामा एल प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एल बाई टू प्लस आई आर जेड सी ई टू द पावर गामा एल माइनस ई टू द पावर माइनस गामा एल बाई टू, और ये टर्म तो कॉस एच गामा एल है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई वी एस इज इक्वल टू वी आर कॉस एच गामा एल प्लस आई आर जेड सी साइन एच गामा एल। ये वी एस और आई एस की इक्वेशन हमें बनानी है। तो आई एस, अब जब वी एस आ चुका है तो आई एस भी आराम से आ जाएगा, क्योंकि ये डिफ्रेंसिएशन करते हैं। कर लीजिए भाई। तो आई एस क्या आ जाएगा, आई एस आ जाएगा आई आर कॉस एच गामा एल माइनस वी आर बाई जेड सी साइन एच गामा एल। तो यहाँ से हमारा ये मिल गया ट्रांसमिशन लाइन का इक्वेशन वोल्टेज वाला। तो हमने आपने ट्रांसमिशन पैरामीटर्स आपने देखे, वी एस वी आर आई आर पे कॉस एच गामा एल जेड सी एच गामा एल माइनस वन अपॉन जेड सी है, ये माइनस वन अपॉन जेड सी, ये जो टर्म है माइनस वन अपॉन जेड सी साइन एच गामा एल कॉस एच गामा एल। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन निकल आया। अब इसमें क्या है, इसमें हमने कंसीडर किया है स्मॉल आर भी, जी भी, एल भी और सी भी। लेकिन अगर हम ये माने कि लाइन हमारी लॉसलेस है, लॉसलेस का मतलब है ना तो स्मॉल आर है पिक्चर में, रेजिस्टेंस नहीं है, ना कंडक्टेंस है, तो अगर इन दोनों को मैं ज़ीरो कर दूं, तो इन दोनों को ज़ीरो करने के बाद आप देखिए स्मॉल जेड क्या बचेगा, जे ओमेगा एल, और स्मॉल वाई बचेगा जे ओमेगा सी। तो गामा अंडर रूट जेड वाई होता है, तो ये आ जाएगा जे ओमेगा अंडर रूट एल सी। ये आप यहाँ पर देखिए गामा आ जाएगा जे ओमेगा अंडर रूट एल सी। तो ओमेगा अंडर रूट एल सी को भी एक हम टर्म मान लेते हैं फेज कांस्टेंट। ठीक है, इन टर्म्स को आप देखते रहिएगा। हमने अभी तक 3 टर्म देखे हैं। पहला है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, देख लेते हैं यहाँ पर आकर, गामा हमने यहाँ पर डिफाइन किया था प्रोपोगेशन कांस्टेंट, गामा इज इक्वल टू अंडर रूट वाई जेड, और वाई और जेड कौन से हैं, पर यूनिट लेंथ वाले। ठीक है, फिर हमने दूसरा टर्म बनाया कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस अंडर रूट जेड बाई वाई, और तीसरा हमने ये जो टर्म बनाया है फेज इम्पीडेंस, फेज कांस्टेंट बीटा, जो है ओमेगा अंडर रूट एल सी। ठीक है, तो ये देखिए गामा और बीटा में रिलेशन ये है, गामा इज इक्वल टू जे बीटा। गामा क्या था, जे अंडर रूट, गामा था अंडर रूट एल सी, ठीक है ना, गामा था अंडर रूट एल सी, और बीटा क्या है हमारा, ओमेगा अंडर रूट एल सी। अब यहाँ से देख रहे हैं ना, गामा इज इक्वल टू जे ओमेगा अंडर रूट एल सी, तो ये इसमें रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे हम, जे को जे ओमेगा एल, जेड को और वाई को जे ओमेगा सी। तो इस तरीके से ये सॉल्व करके हमको वी एस और वी आर में ये इक्वेशन मिल जाएगी। बीटा हमने पुट कर दिया, क्योंकि अभी हम कॉस एच गामा एल की बात कर रहे थे, और गामा हमारा क्या निकल आया है, जे बीटा निकल आया। तो जे बीटा जब पुट करेंगे तो वी एस आई एस ये आ जाएगा, वी एस आई एस इज इक्वल टू कॉस बीटा एल जे जेड सी साइन बीटा एल माइनस जे बाई जेड सी साइन बीटा एल। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, आप इसको देखिए, वी एस इज इक्वल टू यही वैल्यू निकल आई वी आर। जब मैं कॉस एच बीटा एल को पुट करूँगा, इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा धीमे धीमे। तो वी एस आप यहाँ से ये निकाल चुके हैं, वी एस के आगे वी एस इक्वल टू वी आर प्लस आई आर जेड सी बाई टू ई टू दी पावर जे बीटा एल प्लस वी आर माइनस आई आर जेड सी बाई टू ई टू दी पावर माइनस जे बीटा एल। तो ये तो बात बाउंड्री कंडीशन की हो गई। तो हम किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए निकाल लेते हैं, किसी पर्टिकुलर एक्स पे क्या होगा फॉर्मूला। तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा, वी एक्स इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर जेड सी बाई टू ई टू द पावर जे बीटा एक्स, क्योंकि कैपिटल एल की जगह स्मॉल एक्स रख देंगे, वी आर माइनस आई आर जेड सी बाई टू ई टू द पावर माइनस जे बीटा एक्स। ये हमारा वी एक्स का वी आर के रिस्पेक्ट में फंक्शन है, और वी आर और आई आर दोनों क्या हैं, साइनोसॉइडल हैं। तो साइनोसॉइडल फंक्शन है, तो साइनोसॉइडल का मतलब है ये बार बार रिपीट होंगे। तो इसको टाइम वेरिएशन लेने के लिए हमें ई टू द पावर जे ओमेगा टी वी एक्स भी लाना पड़ेगा इसमें। ये देखिए आप, टू टेक अकाउंट द टाइम वी एक्स टी इक्वल टू ई जे ओमेगा टी वी एक्स। तो हम इस वी एक्स को टाइम फ्रेम में लेकर आएंगे, तो ये हमारा ई टू द पावर जे ओमेगा टी और ऐड हो जाएगा। तो ये था बीटा एक्स प्लस ओमेगा टी ऐड हो जाएगा।
अब देखिए ऐड हो गया ये, वी एक्स टी इक्वल टू वी आर प्लस आई आर जेड सी ई टू द पावर जे बीटा एक्स प्लस ओमेगा टी, और यहाँ पर बीटा एक्स माइनस में था तो ओमेगा टी ऐड हो गया। तो ये टाइम के लिए, क्योंकि हमारा साइनसोइडल फंक्शन है और साइनसोइडल फंक्शन वेरिंग अपना क्या है कि वो टाइम के साथ बार बार उसी साइकिल को रिपीट करता है, इसीलिए हमने ई टू द पावर जो ओमेगा टी वी एक्स का मल्टीप्लाई किया। अब ये इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्या है ये, इसको ज़रा ढंग से देखना होगा हमको। ये दो कंपोनेंट्स का सम है, इसका और इसका। इन दोनों कंपोनेंट में क्या है, क्या हो रहा है, तो आप इसको देख लीजिए। ये जो हमारा टर्म है ये माइनस का टर्म है, एक्स माइनस ओमेगा टी, ये वाला दिख रहा है ना आपको, ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स, और ये टर्म हमारा ओमेगा टी प्लस बीटा एक्स है। ठीक है, हमने क्या किया है, क्योंकि यहाँ तक जब हम आ गए थे तो हमने एक्स चूँकि रिसीविंग एंड से ले रखा है, देखिए यहाँ पर एक्स हमने मान रखा है रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड तक, लेकिन हमारा होता क्या है सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक। तो हम एक्स को माइनस एक्स पुट कर दें तो ये हमारा सही हो जाएगा, हम सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो वही यहाँ पर हमने पुट कर दिया है। ये देखिए, सिंस वी आर टेकिंग एक्स फ्रॉम रिसीविंग एंड टू टेक एक्स फ्रॉम सेंडिंग एंड पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो इसमें एक्स इक्वल टू जो माइनस एक्स रखा, तो हमारा ये जो बन गया है वी एक्स टी इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर जेड सी ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स, और वी आर माइनस आई आर जेड सी बाई टू ई टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस बीटा एक्स। तो ये दो फंक्शन हैं और एक मेरी ट्रांसमिशन लाइन ये दो फंक्शंस का सम है। अब ये दोनों फंक्शंस क्या क्या हैं देख लेते हैं। एक फंक्शन फॉरवर्ड फंक्शन है और एक फंक्शन बैकवर्ड फंक्शन है। इसका मतलब क्या, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट टू वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, फर्स्ट इज इंसिडेंट वेव एंड अदर इज रिफ्लेक्टेड वेव। कैसे पता चल रहा है कि ये दोनों, तो इसको देख लेते हैं। एफ, अगर ये फंक्शन है एफ एक्स माइनस के टी, तो हम मान लेते हैं कि अगर एफ एक्स माइनस के टी कॉन्स्टेंट है तो एक्स माइनस के टी कोई सी है। ठीक है, तो x इक्वल टू टी इक्वल टू ज़ीरो पे, टाइम के साथ हम देखते हैं टी इक्वल टू ज़ीरो पे क्या होगा। टी इक्वल टू ज़ीरो पे ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, x इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, अगर t इक्वल टू किसी पर्टिकुलर पॉजिटिव t1 पे क्या होगा आप देखिए, तो पॉजिटिव t1 पे x क्या हो जाएगा, c प्लस के t1, बढ़ गया ना। तो आप देखिए टाइम बढ़ने के साथ x बढ़ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ये फॉरवर्ड फंक्शन है। टाइम बढ़ रहा है, एक्स भी बढ़ रहा है, फॉरवर्ड फंक्शन है। दूसरा फंक्शन देख लेते हैं, एक्स प्लस के टी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक्स प्लस के टी कोई कांस्टेंट है सी, तो टी इक्वल टू ज़ीरो पर क्या कंडीशन होगी, एक्स इक्वल टू सी होगी। टाइम पॉजिटिव बढ़ गया, टी1 हो गया, तो एक्स क्या हो जाएगा उसमें, एक्स हो जाएगा सी माइनस के टी1, यानी कि टाइम बढ़ने पे एक्स घट रहा, यानी कि ये फंक्शन बैकवर्ड फंक्शन है। तो यही यहाँ पर आप एक्सप्लेन किया गया है। तो एक फॉरवर्ड फंक्शन एक बैकवर्ड फंक्शन, इसका मतलब ये ट्रांसमिशन लाइन दो ट्रैवलिंग वेव्स से मिलकर बनी हुई है। एक ट्रैवलिंग वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और एक ट्रैवलिंग वेव बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो ये था डेरिवेशन, इसको आप देख लीजिएगा एक दो बार, ये बड़ा है, लेंदी है, लेकिन ये सिंपल है। आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको आप करते रहिए, फिर नेक्स्ट सन पे मिलते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। ओके।